दोस्तों 12th का जो चैप्टर है पहला वो खत्म हो चुका है। अभी दूसरे चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस एक्सरसाइज 2.1। नमस्कार, मैं मोहम्मद शिंदे आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो समझते हैं मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिसेस देके हैं, उसमें है ना R1 और R2 को क्या करना है, चेंज करना है। इस एरो का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे एरो का इसको चेंज करना है, मतलब R1 की जगह R2 होना है और R1 की जगह R2 को होना है। तो हम बता दें दोस्तों, बड़ा आसान है, आप टेंशन मत लीजिएगा, बड़ा आसान है। देखिए सिंपल है, इसको हम कहते हैं R1 मतलब रो 1, इसे कहते हैं हम R2 मतलब रो 2। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, R1 की जगह R2 लिखना है और R2 की जगह R1 को लिखना है। सिंपल है, देखिएगा R2 जो है ना उसको लिखना है ऊपर -1 3 और R1 को नीचे लिखना है 1 0, मतलब चेंज करना है। हमने क्या किया, 1 0 को नीचे लिखा क्योंकि ये R1 था, R1 को हमने नीचे लिखा। -1 3 ये R2 रो 2 थी, हमने इसको ऊपर लिखा। बड़ा सिंपल है। देखते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन बी वाला। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं कि R1 को आपको चेंज करना है, R1 को आपको चेंज करना है मतलब रो 1 को। ये है ना दोस्तों रो 1 है, ये क्या है रो 1 और ये कौन सी है रो 2। और ऐसे सीधा जो होता है ना उसको कॉलम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, R1 को चेंज करना है तो पहले R1 से R2 को माइनस करना है। पहली बात R1 को चेंज करना है, आपको सिंपल करके बताता हूँ। R1 को चेंज करना है, R2 को चेंज करना है क्या, नहीं, तो इसको जैसे वैसे लिख देते हैं 2 5 4 2 5 4। अब क्या करेंगे, देखिए R1 में से है ना क्या निकालेंगे R2, R1 में से क्या निकालेंगे R2, तो 1 में से 2 गया 1 रहता है। फिर देखिएगा R1 में से ये R1 है, इस जगह लिखना है ना, तो इस जगह का ही पकड़ेंगे R1 क्या है दोस्तों -1 दिख रहा है आपको, फिर माइनस है जैसे कि वैसा, फिर R2 क्या है दोस्तों 5 है। ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 5 6 होता है, लेकिन बड़े नंबर का साइन हम देते हैं -6। सेम अब यहाँ पे देखो ये जगह वाला कौन सा है, इस जगह का ये 3 है, तो R1 क्या है दोस्तों 3 है, राइट। और यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस। R2 कौन है 4, तो 3 में से 4 गया रहता है 1, लेकिन दोस्तों बड़े नंबर का साइन देते हैं हम -1। इस तरह सिंपल करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे है ना हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 को चेंज करना है, मतलब कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 को लिखना है और कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 को लिखना है। सिंपल है दोस्तों, देखिएगा कॉलम 1 इसे कहते हैं और कॉलम 2 इसे कहते हैं, बराबर है। कॉलम 1 कॉलम 2, जैसे हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना तब कॉलम डालते हैं ना सीधा सीधा, वैसे सेम कॉलम 1 कॉलम 2। तो देखिए दोस्तों इनको चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं आंसर 4। अब ये 4 और 3 यहाँ पे लिखेंगे, बराबर है, मतलब कॉलम 2 को इधर कॉलम 1 की जगह और कॉलम 1 को कॉलम 2 की जगह 5 1। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, इसको है ना इधर लिखा और इसको है ना इधर लिखा, बस सिंपल, और कुछ नहीं किया, कॉलम को चेंज किया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे भी सिंपल है, 3 4 1 5 है। आपको बताइए ये रो 1 है और रो 2 है, रो 1 रो 2 सीधा सीधा ऐसा। तो R1 की जगह R2 को लिखना है, R2 की जगह R1 को लिखना है। तो देखिएगा ये है बराबर R1 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे R2 4 5 R2 लिखोगे, और फिर क्या करना है, हमें 3 और 1 को नीचे लिखना है। देखो इंटरचेंज करना होता है, तो R1 की जगह हमने R2 को लिखा और R1 की जगह हमने R2 को लिखा। देखो 4 5 को हमने ऊपर लिखा, 3 1 को हमने नीचे लिखा। अब इस क्वेश्चन में कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि न्यू देखो टू, हाँ न्यू टू मैट्रिसेस आर सेम। देखिए दोस्तों, ये दो जो मैट्रिसेस बने हैं ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो हमें ऑब्जर्व करने को कहा कि इनको सॉल्व करने के बाद क्या दिखता है, तो हमने ऑब्जर्व किया दोस्तों कि ये दोनों भी क्या है सेम, इसलिए हमने लिखा न्यू टू मैट्रिसेस आर सेम, राइट। इस तरह लिखते थे दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिसेस। फाइंड एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिसेस, तो आपको इसको सॉल्व करने पहले है ना, देखो इसको सॉल्व करके हमें इस तरह लाना है, इसको भी सॉल्व करके इस तरह लाना है, फिर इनका जो आंसर बनता है
इनका जो आंसर बनता है उनको ऐड करके फिर हमें नया आंसर लाना है। तो देखिए दोस्तों किस तरह किया जाता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे है ना C2 को चेंज करना है, बस C2 ये वाला है कॉलम, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो कॉलम 2 जो है उसको है ना किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए दोस्तों 2 से। कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 2 से। तो हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखिए ये जैसी वैसा 1 0, क्यों, इसको नहीं चेंज करना है, -1 और 3 जैसी वैसा। अब देखो कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, बस इसको ही करना है, कॉलम 2 को चेंज करना है, बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा बी का, यहाँ पे क्या करना है, रो 1 को चेंज करना है, मतलब इस वाले को चेंज करना है। ये जैसे कि वैसा लिख लेते हैं 2 4 5। दोस्तों आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा अच्छे से, दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे से देखना पड़ेगा, जो R1 है ना उसको ही चेंज करना है। तो इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना है, R1 को -3 से। अब देखिएगा इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -3 इंटू क्या 1, देखो ये -3 जैसे कि वैसा R1 क्या है 1 है, तो 3 1 जा 3। मल्टीप्लिकेशन में एक को भी साइन माइनस का रहा तो माइनस साइन देते हैं, बराबर है, ये तो आपको आते ही है। फिर देखिएगा 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 0, अब इसका करना है ना, R1 यही है रो 1, 3 0 जा 0। और फिर देखिएगा -3 जैसे कि वैसे ये 2 के साथ, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई में एक को भी माइनस साइन रहा तो हम माइनस साइन देते हैं। तो इस तरह ये आंसर आए। अब जो आंसर आता है दोस्तों उनका क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन ऑफ, देखिए आप लिखते हैं एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिसेस। तो हम पहले इसको लिखेंगे 1 0 4 2 -1 3 प्लस इसको लिखेंगे फिर -3 2 0 4 -6 5। इसका एडिशन करना सिंपल है दोस्तों, कुछ कठिन नहीं है। तो रो के साथ हम कॉलम मतलब जैसा है वैसे करते जाएंगे। तो देखिएगा ये ऐसे 2 2 है, ये ऐसे 3 3 है, तभी इसका एडिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, बराबर। ये 3 3 है तो ये भी 3 3 होना, ऐसे कॉलम में 2 2 है तो 2 2 होना, राइट। तो देखिएगा 1 + -3 कितना होता है, 1 + -3 कितना होता है, ऐसा करना है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1 + -3 कितना होता है, 3 में से 1 गया, देखो एक को भी माइनस साइन रहा तो माइनस होता है, तो 3 में से 1 गया, क्या आता है दोस्तों 2, -2 आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन। फिर 0 + 2 क्या आएगा, 2 आएगा। 4 + 0 4 आएगा। 2 + 4 कितना आएगा, 6 आएगा। -1 और ये -6 क्या आएगा दोस्तों, -1 + -6, वैसे भी ये माइनस माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो 6 + 1 7, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस। फिर देखिएगा 3 + 5 कितना होगा दोस्तों 8। इस तरह आंसर लिखा जाता है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में कैसा करना है। तो देखिए इसमें है ना R1 R2 R3 है, पहले बोल रहे कि 3R3 करो एंड देन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो पहले ये छुड़ाना है फिर एंड देन, फिर उसके बाद इसको छुड़ाना है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे लिखते, देखो दोस्तों 3R3 इस तरह आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि R3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो रो 3 कौन सा है, ये वाला, मतलब ये जैसे कि वैसे रहेगा 1 - 1 3 2 1 0। बस R3 को आपको चेंज करना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 3 जा 9, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। समझते दोस्तों अच्छे से, देखिए ये अच्छे से निकालना, नहीं तो आपके मार्क कट सकते हैं, ओके। R3 को मतलब रो 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, मतलब इन सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी इसको जैसे कि वैसे लिखा, आप देख सकते हो। सही समझे दोस्तों। अब आगे देखिएगा, फिर उसके बाद देन हमें क्या करना है, देखिए क्या छुड़ाना है, ये C3 + 2C2। अब देखिएगा ऐसा लिखते जाइए दोस्तों, नहीं तो मार्क काटेंगे आपके। हमें क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे आंसर लिखना है, हम किसको चेंज करना है, हमें C3 को चेंज करना है, बराबर। C3 को प्लस करना है, पहले हमें कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर C3 में प्लस करना है, मतलब ये लास्ट वाला, राइट, ये वाला लास्ट वाला। तो हम लिखते हैं इसको जैसे कि वैसा, बाकी जो बचा है ना उसको 1 2 9
-1 बस इसको चेंज करना है। अब देखिए C3 मतलब ये 3 है, पहला वाला 3 राइट। फिर इसको प्लस करना है और फिर कॉलम जो 2 है, कॉलम 2 क्या है यहाँ पे -1, कॉलम जो 2 का है जो नंबर, ये कॉलम 2 है दोस्तों, ये कॉलम 1 अच्छे से देखना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कॉलम 2 का जो पहला है, इस पहले के छुड़ा रहे ना, हमने क्या किया देखो दोबारा बता रहा हूँ, हमने लिखा पहले है ना C3 मतलब ये वाला 3 है राइट। फिर बोले कॉलम 2 को लिखो, तो मैंने कॉलम 2 को लिखा -1, लेकिन इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 जैसे वैसा प्लस 2 1 जा 2, तो क्या होगा -2 बराबर है दोस्तों। एक को भी मल्टीप्लाई साइन रहा तो मल्टीप्लाई में माइनस साइन आता है ओके। तो 3 में से 2 गया, कितना रहता है दोस्तों 1 रहता है और बड़े नंबर का साइन प्लस। फिर नेक्स्ट देखते हैं कॉलम 3 0 है राइट, फिर प्लस करना है, फिर है ना कॉलम 2 की वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कॉलम 2 को 2 से, 2 1 जा 2 और 2 + 0 2 आता है बराबर है। फिर देखिएगा आगे कॉलम 3 है राइट, बाद में प्लस करना है, फिर कॉलम 2 क्या है 9 है और कितने से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 2 से करना है। तो देखो 3 जैसे कि वैसा 3 + 9 2 जा 18 और 18 + 3 21 राइट दोस्तों। इस तरह आपको आंसर लाना है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि 2 1 4 6 0, ऐसा आप डायगोनल में देखोगे तो इस डायगोनल के नीचे जब 0 आता है उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना दोस्तों, जो ये डायगोनल होता है ना, अब आपने तो ऐसा रेक्टेंगल या स्क्वायर देखा होगा, ऐसा डायगोनल होता है ना, इस डायगोनल के नीचे ठीक इस एंगल में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर होना चाहिए ओके। तो यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे नीचे 0, तो 0 होगा उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये ध्यान में रखना दोस्तों, बेसिक में है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कैसे भी करके यहाँ पे 0 लाना है R2 में। तो ये क्या है दोस्तों क्वेश्चन है, देखो इसको मैंने इसलिए लिखा ए नाम दिया, यहाँ पे लिख के नहीं था ना इसलिए ए नाम दिया। तो देखिए ये है बेटा रो 1 और ये है रो 2, रो 1 और रो 2 ओके। हमें कैसे भी करके 3 को क्या करना है 0 करना है, तो हम अपने आप देखो अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे इक्वेशन बना सकते हो सिंबल के फॉर्म में और लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें यहाँ पे 0 लाना है इसलिए हमने R2 सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया R2। ये आप अपने मन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दूसरा भी आए तो चलता है, लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए 3 की जगह। तो देखो R2, तो यहाँ पे देखो हम चेंज करना है बस इसको, तो ये जैसे कि वैसे हम लिख देते 1 2। अब देखिएगा R2 कौन है, ये है 3 है राइट, -3 लिखना है जैसे कि वैसा मल्टीप्लाई में R1 क्या है 1 है, तो 3 जैसे कि वैसा -3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, ये R2 का आंसर आ चुका है बराबर है। अब देखो इसके लिए R2 क्या है दोस्तों 4 है, माइनस R2 मतलब यही सीरीज पकड़ना। अब इसके लिए कर देखो इसके लिए आंसर लाना है तो यही तो पकड़ोगे, और ये R2 में 4, तो 4 देखो R2 क्या है 4 है, -3 जैसे वैसा इंटू R1। अब हमें इसके लिए करना है, इसके ऊपर के लेना पड़ेगा रो बराबर है, तो रो ऐसा है ना, तो ये क्या है 2 है, 4 -3 2 जा 6, 4 में 6 गया तो 4 में 6 जाता नहीं है, लेकिन 6 में से 4 जाता है 2 और बड़े नंबर का साइन -2। इस तरह दोस्तों सॉल्व किया जाता है। हाँ दोस्तों यहाँ पे है ना माइनस साइन देना रह गया, तो हम ये देखो यहाँ पे माइनस साइन देते, देखो ना 6 में से 4 गया, 6 में से क्या गया 4 गया, तो क्या रहता है 2 रहता है, बड़े नंबर का साइन -2 यहाँ पे लिखना जरूरी है ओके। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, और हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस मैट्रिक्स को इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों ऐसा इस तरह रहा तो हमें ना इस मैट्रिक्स को इस तरह लाना है, मतलब यहाँ पे 1 1 डायगोनली इस लाइन में क्या आना है, इधर 1 1 और इधर 0 0, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, ये मैंने इसलिए लिख के रखा कि ताकि हम फास्ट कर सके, ताकि टाइम बर्बाद ना हो, लेकिन आप है ना अपने हिसाब से इसको कर सकते हो ताकि इस तरह आंसर आ सके ओके दोस्तों। कैसे भी करके आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0 0 आना चाहिए, इसको सॉल्व करना है ठीक है। तो पहले ही मेथड देखिए R2 को हम चेंज करते हैं, तो ये R1 मतलब रो 1 रो 2, फिक्स इन योर माइंड रो 1 रो 2, और ये देखो R2 है, यहाँ पे क्या लिख के दोस्तों R2,
तो R2 माइनस 2R1, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ नीचे, तो हमें R2 को चेंज करना है। तो R2 को चेंज करना है दोस्तों, तो R1 को जैसे कि वैसे लिख लो, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। R2 कौन है देखो, अब सॉल्व करें R2, इसके लिए R2 2 है, माइनस R1 कौन है 1, और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0 आया, राइट। फिर देखो R2, अब इसके लिए करना तो ये वाला लेना पड़ेगा। R2 में देखो इसके लिए ये 3 है, माइनस है, R2 लिया मैंने 3, माइनस R1, तो ये रो 1 में कौन है, इसके ऊपर लेने का -1, और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है 2, सिंपल है दोस्तों। 3 2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, 3 + 1 4 आएगा। चलो दोबारा देखते हैं, इसको ब्रैकेट में भी करके देखते हैं, लेकिन ब्रैकेट में करना क्यों जरूरी, जैसे हमने लिखा वो सही है। अब देखते हैं, यहाँ पे है ना थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट, 3 बराबर है 3 है, राइट, हमने थोड़ा सा इसको गलत किया। तो देखिए दोस्तों R2 कौन है, यहाँ पे 3 है, फिर कौन सा साइन है माइनस, फिर क्या है दोस्तों 2 है, मल्टीप्लाई में R1 क्या है -1 है ना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ। तो 3 जैसे कि वैसा, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है ना दोस्तों, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हाँ यह हो गया। अब इस तरह सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया, और हमें क्या लाना है अभी, यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। दिख रहा है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो दोबारा हम लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, R1 को क्या करना है, हाँ R1 है कि R2 है, रुको इसको हमें ये करना है ना, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये R1 रो 1 रो 2 होगा, चलो R1 को हम करेंगे, ये तो ऑलरेडी है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको करना है, तो ये कौन सा होगा R2 है दोस्तों, ओके। तो आपको अपने मन से करना पड़ेगा, समय पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमें R2 को चेंज करना है ना, तो इसको जैसे कि वैसे लिखेंगे 1 - 1। अब मुझे बताओ ये R2 है, ओके, तो R2 में समझो यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ, फिर क्या है साइड में मल्टीप्लाई में क्या लगाना 1/5, 1 × 0 0, नीचे 5, क्या आंसर आएगा 0। अब देखिए दोस्तों दोबारा, अब ये वाला R2 है ना, R2 ये वाला बराबर, ये R2 ये R1 बराबर है, तो ये 5 है बराबर लिखे हमने, R2 मतलब क्या लिखा 5, उसके इधर क्या है 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई में 1 5 जा 5, नीचे क्या लिखेंगे 5, 5 1 जा 5 बनाया, ओके दोस्तों। अब देखते हैं आगे, हमें अब सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 1 बनाया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है। अब यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए, मेरे साथ कहते जाइएगा, आपको लर्न होते रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे R1 को रो 1 में है ना, ये -1, यहाँ पे क्या लाना है 0 लाना है, इसलिए हम रो 1 लिखेंगे। अब रो 1 एरो R1, देखो यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, रो 1 एरो R1 + R2 कर देंगे। अब देखिएगा हम यहाँ पे कुछ अच्छे से कर रहे हैं, तभी आपको समझेगा। देखिए अब R1 को हमें चेंज करना है, इसको बराबर है, तो R1 + R2 करना है। तो मुझे बताइएगा R1 ये है और R2 ये है, तो 1 + 0 1 होता है। अब मुझे बताओ हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, R1 के लिए, ये वाला, तो ये जैसे कि वैसे लिखेंगे 0 1। अब देखो R1 + R2 क्या होता है 1 होता है, 1 + 0 1, -1 + 1, देखो -1 + 1, 1 में से 1 गया 0, इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, आप इस तरह करके देखिएगा, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। ट्रांसफर इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए ये मेन है, अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, इस डायगोनल के नीचे पूरी की पूरी 0 आने को ना, 2 और 3 2 इन सब में 0 आने को ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। देखिए मैं बताता हूँ आपको सिंपल, समझिए यहाँ पे कोई नंबर हो, यहाँ पे कोई नंबर हो, तो यहाँ पे क्या आने को ना 0, इस तरह 0, इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, हमें कैसे करके यहाँ 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 0 लाना है, तो आप आपके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, आंसर कोई भी आए चलता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 0 आने को ना, तभी आपका आंसर क्या है राइट है। तो देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 को पहले लेना है, तो कॉलम 1 1 है, माइनस इस कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, इसको
यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है, इन दोनों में 0 लाना है, तो हमने ये चूज किया है। तो C1 मतलब 1 है बराबर माइनस 2 मल्टीप्लाई कॉलम 2। तो कॉलम 2 में पहला नंबर कौन सा है? -1 है। ओके, जिसका हम सॉल्व कर रहे हैं ना उसी का आगे के लेते जाइएगा। 1 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 होता है। क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। क्या होता है दोस्तों? 3। तो यहाँ पे लिखना है आपको 3। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, हम किसका सॉल्व कर रहे हैं? कॉलम 1 का सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर हम बाकी का जैसे के वैसे लिख लेते हैं। -1 1 2 2 3 4 नंबर चेंज हुए तो आपका आंसर गलत आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए कॉलम 1 है बराबर, ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 में ये क्या है? 2। अब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 2 लिखे, फिर माइनस साइन है तो माइनस, फिर 2। अब कॉलम मल्टीप्लाई का साइन रहता है इनके बीच में, याद रखना। कॉलम 2 में क्या है? साथ में 1 है। 2 जैसे कि वैसा 2 1 जा 2। ओके, 2 में से 2 गया 0 आया दोस्तों, 0। ओके, फिर नेक्स्ट अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉलम 1 का ये 3 पकड़ते हैं, तो 3 कॉलम 1 का 3 माइनस 2 जैसे कि वैसा। कॉलम 2 में इसके सामने क्या है मुझे बताइएगा? इसके सामने क्या है? 2 है। ओके, 2 है दोस्तों, हाँ। 3 जैसे कि वैसा माइनस 2 2 जा 4। 3 में से 4 नहीं जाता, 4 में से 3 गया 1। अरे यार, यहाँ पे तो आंसर 0 नहीं आया, इसलिए हम आगे कर रहे हैं बराबर, इसलिए हम आगे कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 में से 4 नहीं जाता, 4 में से 3 गया 1, बड़े नंबर का साइन -1। यहाँ पे क्या आएगा? -1। एक भी गलती, पूरा आंसर गलत। अब देखिएगा कॉलम 2 को चेंज करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे 0 लाना है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉलम 2, तो कॉलम 2 में क्या लेना है? कॉलम 2 का पहला नंबर। अब इसको सॉल्व करना है, इसको देखना है। ओके, -1। कॉलम 2 में पहला नंबर -1 है बराबर है। तो हमें कहाँ पे चेंज करना है? ऐसे चेंज करते करते लाना, ये चेंज होती जाएगा। +2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1। कॉलम 1 में क्या है? 3 है। क्या दोस्तों? 3 -1 2 3 जा, देखो प्लस साइन जैसी वजह, 2 3 जा 6। 6 में से 1 गया, क्या आता है दोस्तों? 6 में से 1 गया, क्या आता है? 5 आता है, बड़े नंबर का साइन प्लस। रुको, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये हमें क्या चेंज करना है? अभी कॉलम 2 चेंज करना है, इसको नहीं लिखते, बाकी जैसी वैसा। 3 0 -1 2 3 4 2 3 4। जिसको दोस्तों चेंज करना है उसको नहीं लिखना है, ठीक है। इसको छोड़ के, मतलब कॉलम 2 को छोड़ के बाकी हमने ये लिख दिया। देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2 हमने लिख लिया। तो हमने सॉल्व किया, तब कॉलम 2 में पहला आंसर क्या आया? 5 आया बराबर। चलो नेक्स्ट। अब देखिएगा यहाँ पे कॉलम 2 तो 1 है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या है? कॉलम 1 में अभी क्या है? 0 है। क्या दोस्तों? 0। तो 1 जैसे कैसे प्लस 2 0 जा 0, 1 + 0 1। ओके, यहाँ पे 1 आता है। फिर देखिए आगे, कॉलम 2 2 प्लस 2, फिर कॉलम 1। कॉलम 1 क्या है दोस्तों? यहाँ पे सॉरी, कॉलम 1 क्या है दोस्तों? -1। 2 प्लस करने से पहले 2 1 जा 2 -2। देखिए दोस्तों, 2 बराबर है 2 1 जा 2। तो एक बार भी देखो, एक बार भी मल्टीप्लाई में माइनस से नहीं रहा तो क्या आता है? माइनस साइन लगता है बराबर है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देते हैं, लेकिन 2 में से 2 गया 0। चलो यहाँ पे बन गया, लेकिन यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा लास्ट मेथड देखते हैं। ओके, अब देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा लंबा है। ओके, कोई बात नहीं, हम मजबूत रहेंगे, ठीक है, सब जब सॉल्व करेंगे। तो कॉलम 1, ओके, इसको चेंज करेंगे। इसको हम दोबारा जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, लेकिन किसको चेंज करना है? कॉलम 1 को चेंज करना है बराबर है। कॉलम 1 को चेंज करना है, तो कॉलम 1 को लिखेंगे क्या? नहीं, जो बचा है वो लिखेंगे। अब क्या बचा है? 5 1 0 2 3 4, राइट। अब इसको चेंज करना है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखो दोस्तों, इसके हिसाब से चेंज करना है, इसको देख के। हाँ, तो कॉलम 1, ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या है? C1। तो यहाँ पे C1 कौन है? 3 है। ओके, मल्टीप्लाई में प्लस कॉलम 3 कौन है? ये 2। ओके, 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना होता है? 12 प्लस 2 कितना होता है? 14। क्या आएगा यहाँ पे? 14 आंसर आया है। ओके, आंसर बराबर है। चलो अब आगे, इसके लिए 4 कॉलम 1 में
कॉलम 1 में आंसर क्या है, सेकंड लाइन, इसमें सेकंड है ना, तो सेकंड में क्या है 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस कॉलम 3 का आंसर क्या है, इसके लिए देखना है 3, 4 0 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 क्या आंसर 3, ओह नो 3 आ रहा, कोई बात नहीं, करते जाएंगे। ओके, फिर देखिएगा दोस्तों ये वाला 4, कॉलम 1 में क्या है अभी -1, फिर क्या है प्लस, और कॉलम 3 में क्या है दोस्तों, कॉलम 3 में क्या है 4 है। ओके, 4 1 सा 4 -4 प्लस ये क्या बचा 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे क्या आएगा 0। तभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, तो हम इसलिए दोबारा यहाँ पे एक्स्ट्रा और कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ पे अब 0 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है दोस्तों, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अभी कॉलम 1 को ही चेंज करना है, तो कॉलम 1 को लिखोगे क्या, नहीं, अभी किसको लिखोगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। 5 पेन दूसरी लेते हैं, 5 1 0 2 3 4। ओके, तो देखिएगा कॉलम 1 हमने लिखा क्या है यहाँ पे 14 -3, और कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 है यहाँ पे 5, 14 माइनस 5 3 जा 15, 15 में से 14 गया, रहता है 1, बड़े नंबर का साइन -1 आएगा आंसर। अब देखिए दिख रहा है आपको अभी कॉलम 1 में इसके लिए क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों 3 दिख रहा है, बराबर -3। कॉलम 2 कौन है, तो अच्छे देखिएगा कॉलम 2 में क्या है 1 है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 और यहाँ पे -5 3 जा क्या होता है दोस्तों 15 होता है। तभी नहीं आ रहा है, कुछ गलत होगा कि देखते हैं दोस्तों, एक मिनट, ऐसे सॉल्व करके देखना है। तो कॉलम 1 में क्या है, यहाँ पे 3 है, बराबर है, हमें 1 लेना था, हमने 5 लिया। ओके, फिर -3 और कॉलम 2 में क्या है 1 है दोस्तों, क्या है 1 है, 3 -3 1 जा 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 0 आया दोस्तों। ओके, अब देखो कॉलम 1 में अभी क्या है, इसके लिए तीसरे के लिए क्या है 0 है, -3। कॉलम 2 के लिए क्या है, कॉलम 2 के लिए क्या है, तो कॉलम 2 के लिए यहाँ 0 है। ओके, 0 -3 0 जा 0, 0 में से 0 गया 0, इस तरह आंसर आता है दोस्तों। इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 2.1 जो है आज खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। धन्यवाद।